जय सत्यम सिद्धायन में गुरुदेव। जय सत्यम सिद्धायन आशीर्वाद। गुरुदेव, आपके आदेश के अनुसार जो आपने कहा था कि भाई जो हमारे कविता लिखते हैं भाई बंधु या जो भी हैं आसपास या जो भी पूरे इंडिया में फैले हुए लोग हैं जो हिंदी में कविता लिखते हैं, तो उनके लिए कुछ अरेंजमेंट की जाए, उनके लिए कोई इवेंट करा जाए। तो हम सभी गुरु भाई एक नतीजे पहुँचे हैं कि भाई जो हम कंपटीशन कराएंगे उसका हमने टाइटल लिखा है हिंदी पोइट्री कंपटीशन। तो आप बताएं कि हम उसका टाइटल क्या रखें, मतलब कि जो हमारा विषय हो, जो थीम हो उस पोइट्री लाइन की क्या रखें हम। वही जैसे आपका चैनल है यूट्यूब पर, बहुत बेहतरीन लिखते हैं आप, और बेहतरीन मेरे लिए छोटा वर्ड है ये बात कहना, क्योंकि बहुत उत्तम श्रेष्ठ, जिसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके सानिध्य में आके आपने मुझे उपाधि दी सक्षम शायर की, और मैं भी इस चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आपका एक दिन लेवल पकड़ पाऊँ और अच्छा लिख पाऊँ। तो इसी सब को नज़र में रखते हुए, जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन कराए हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम के माध्यम से वन ऑफ द बिगेस्ट यानी सबसे बड़े में से एक इवेंट होने जा रहा है, जिसका शीर्षक हम रख रहे हैं हिंदी पोइट्री कंपटीशन। बहुत बढ़िया। हाँ, पहले तो ये है कि प्रेम बारी बाबाए कविता शायरी के अंतर्गत जो है नारी जो है वो टाइटल है इसका, और नारी के अंतर्गत जो पूर्णिमा का जो हमारे यहाँ चित्र है आध्यात्मिक है, और उसमें खासकर स्त्री के विषय में क्या क्या होना चाहिए, 16 कलाएँ, स्त्री के अंदर 16 कलाएँ जिसके नाम से पूर्णिमा है। तो जैसे कि उसमें कलाएँ हैं, आप देखोगे उनके हाथ में जो है आप कलम है, तो कलम का मतलब होता है स्त्री अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको लिखती है, जो भी उसके अंदर है, कवित्व के रूप में, लेखन के रूप में या शिक्षा के रूप में। विवाह का है, विवाह करती है, कराती है, मतलब बेटे का हो या बेटी का हो या पारिवारिक या सब चीज़ों को लेकर मांगलिक कार्य संबंधित होती है। तीसरी चीज़ है जपमाला, अर्थात आध्यात्मिक है, जो उसके अंदर मंत्र है, गुरु मंत्र है, जाप वगैरह, ये सब विधिवत जानना करना। सत्यासमी ग्रंथ है, उसका अर्थ होता है कि कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करती है, उस अध्ययन पर परिपालन करती है, उसी के माध्यम से उसकी संस्कृति सुख भी आगे बढ़ता है। और फिर उसके बाद में आता है घड़ा, तो उसमें वो अमृत है जो उसने पाया है उसी को बांटती है। और उसके बाद में है आपका कृषि के संबंधित जो तुम्हारा गेहूँ है, बाली है, ईख है, ये सब चीज़ है, उसका मतलब होता है वो कृषक भी है। और फिर पृथ्वी है, पृथ्वी पे आधा मनुष्य का राज है, एक तरीके मनुष्य के रूप में, आधा पुरुष का राज है, आधा स्त्री का राज है, वो भी समांतर उसी भाग से है जितना है पुरुष का। और फिर सीधा ज़्यादा दीपक, जैसे दीपक दिखता है तो दीपक किसका प्रतीक है कि जो भी उसके ज्ञान है वो ज्ञान घर और बाहर दोनों प्रदर्शित करती है, और प्रदर्शित के साथ उसे प्रूफ के साथ मतलब उसे प्रचारित करती है। और फिर आता है न्याय, तुला। तुला जो है वो इसका प्रतीक है कि जो उसके अंदर है, जो अपने घर में निर्णय करती है वही बाहर निर्णय करती है। ये नहीं है कि उसके अंदर भेदाभाद है कि मेरा अपना अलग है और समाज का अलग है, ये चीज़ का। कमल है, कमल का मतलब होता है मोक्ष का कारक, मतलब मैंने सब ज्ञान अपनाया और मैंने दूसरे के लिए प्रदान करा, और इससे सभी को मोक्ष गति प्राप्त हो या मोक्ष की स्थिति में की अक्षावस्था प्राप्त हो। जैसे कि वो धन कमाती है, धन दान करती है, कमाती है, दान करती है, समाज को और परिवार के लिए जो भी उपलब्धियाँ हैं उसके में सहयोग करती है, और अपने घर परिवार को चलाने में सहायक है, पढ़ा लिखापन है इसमें। और फिर आता है बच्चे, संतति सुख। संतति सुख में भी आप देखोगे कि जो पुरुष है उसके मतलब एक लड़का है और एक लड़की है, तो उनके लिए दोनों बच्चे, लड़का और लड़की समान हैं। सर्वधर्म का चिन्ह है, अर्थात सर्व धर्मों का सम्मान करती है, सबका जो सार है तत्व उसको ग्रहण करके उसका अनुपालन करती है और उसी को समाज में बांटती है। ये सब विषय इसमें मुख्य हैं। 16 कलाएँ। दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम का जो प्रतीक इसमें सेब है, सेब जो है सबसे पहले आदम हव्वा ने खाया तो उससे जो काम का ज्ञान हुआ, प्रेम का ज्ञान हुआ, और उससे सृष्टि आगे विस्तृत हुई, ये विषय का ज्ञान वो अपने समाज को देती है। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की जो चारों की कला हैं और सबकी 4 अभिव्यक्तियाँ हैं, तो इसके 4 चौक 16, ऐसे 16 कलाओं की उसका अर्थ बना पूर्णिमा। तो नारी का हर अभिव्यक्ति जो आपके अंदर हो सकती है, जो आप समाज में देखते हो, नारी है उसके अंदर जो भी अभिव्यक्ति आएगी या अभिव्यक्ति की संभावना है या अभिव्यक्ति करती है, इन सब को अपनी कविता में जो उजागर करें। और उसके एक प्रकार के मतलब ऐसा होता है कि जांचने का अंदाज क्या रखोगे तो उसका वही जांचने का अंदाज ये है कि वो तो आप ही बताएंगे भाई कि जो जजिंग क्राइटेरिया फाइनल में आपके पास आएगा। तो हमने 3 चीज़ों पे करा। सबसे पहला है कंटेंट, कि भाई आप जो वर्ड्स लिखते हैं आपके वर्ड्स कैसे हैं और आपकी राइमिंग है वो कैसी है। फिर दूसरा हमने लिखा है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, कि अगर आप कविता बोलकर सुना रहे हो तो आप क्या उसमें सीधी गा रहे हो, या आप उसमें वर्ड की रिपीटेशन कर रहे हो, या फिर आप उसमें लय के साथ गा रहे हो। और तीसरा है कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है पोइट्री का, कि आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसके बाद आपने उसे एक्सप्लेन किया, और तीसरे में सॉल्यूशन क्या है। तो ये सब इसके जांचने के तरीके हैं। सबसे बढ़िया होता है किसी भी चीज़ का भाव चढ़ा
मतलब जो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो शुरू में क्वेश्चन के रूप में, दूसरे में उसका प्रभाव, तीसरे में उसका जो और उच्चतर जो क्लाइमैक्स होता है, और चौथी में उसका समाधान। सबसे उच्चतर जो कवित्व का पक्ष होता है ये। और बहुत से क्या है कि केवल अभिव्यक्ति करते चले जाते हैं कि अपना दुखड़ा ही रोते रहे, एंड में भी दुखड़े के रूप में समाप्त करें, या खुशी से शुरू करिए और खुशी का चरम देते हुए खुशी में समाप्त कर देती है अपनी अपनी व्यक्ति। लेकिन असल जो है, असल कविता का सार जो होता है वो 4 पार्ट में होता है। यूँ तो कहने को तो 5 पार्ट 6 पार्ट कर दो, लेकिन मूल में 4 है। जैसा धर्म का मोक्ष होते हैं इसी प्रकार से होता है, प्रारंभिक, मध्य और क्लाइमैक्स, और उसके बाद में उसका एंड। आप समाधान क्या दे रहे हैं, ये सब है। और क्या है गुरुजी, तो मैं इसकी बता देता हूँ कि हम क्या प्राइस रखने वाले हैं और कैसे, जो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है। तो प्राइस जो है वो टोटल हम कैश प्राइस रखेंगे जो कि 10,000 रुपये का है। जो पहला विनर होगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे, और जो दूसरा होगा यानी फर्स्ट रनर अप उसको मिलेंगे 3,000, और जो सेकंड रनर अप होगा उसे मिलेंगे 2,000। साथ ही साथ इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो है 50 रुपीज़ की। तो जो भी मेथड्स हैं, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे और UPI ID, वो चारों आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर आपको शो हो रही होंगी। तो अब उसके माध्यम से आप इस चीज़ को, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस को फिल करेंगे। उस फिल करने के बाद आप अपनी डिटेल्स, जिसमें आपका नाम होगा, जिसमें आपका इंस्टाग्राम का हैंडल होगा, और जिसमें आपकी पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है ट्रांजैक्शन ID के साथ, वो आप सेंड करेंगे जो फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब बात करते हैं भाई रूल्स और रेगुलेशन क्या है। तो रूल्स और रेगुलेशन ये है कि जो आपकी पोएम है वो हिंदी लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसके मिनिमम 140 वर्ड्स की होनी चाहिए। आप उससे कम करेंगे तो आपकी एंट्री कैंसिल हो जाएगी, और आप बढ़ा सकते हैं जितनी आप चाहें। तो मिनिमम 140 वर्ड्स। उसके बाद आते हैं कि साथ ही साथ जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे या अपनी पोस्ट डालते हैं लिखित माध्यम से, तो आप इन दोनों चैनल्स को उसमें टैग करेंगे, और टैग करने के बाद आप लिखेंगे भाई आप इस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं। इसके बाद आते हैं कि भाई ये आपने कर दिया। दूसरा आता है कि जो आपकी पोइट्री है, जो भी आप दे रहे हैं अपनी कविता, वो 2 मेथड्स में मान्य होगी। या तो आप वीडियो के माध्यम से भेजें या आप उसे लिखित माध्यम से अपलोड करें, दोनों अपने चैनल्स पर। साथ ही साथ आप कोई भी IGTV वीडियो, जो कि इंस्टाग्राम पर होती है कि 1 मिनट से ज़्यादा की जब वीडियो होती है तो IGTV पहुँच जाती है, तो आप IGTV वीडियो बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर आप ऐसा डालते हैं तो आपकी एंट्री मान्य नहीं होगी। अगर आपकी वीडियो 1 मिनट से बड़ी है तो आप उसे पार्ट्स में एक ही पोस्ट में डालें। जैसा कि आप सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप जानते होंगे कि 1 मिनट से बड़ी है तो आप काट के उसे पार्ट्स में डाल दें। और इससे सब करने के बाद 2 यूट्यूब चैनल हैं। सबसे पहला है गुरुजी का, प्रेम बारी बाबाए शायरी। ये सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होंगी, ये सारे इंस्ट्रक्शंस और ये सारे लिंक्स। और वैसे भी कहीं जो है मतलब अदर्स ना डालें, जो आपने यहाँ डाली हो किसी और जगह ना दिखाई दे। अगर ये है, और दूसरा जैसे बहुत से क्या प्रचारित कर देती हैं कि हम चैम्पियन हो गए, हम विजेता हो गए, हमने मित्रों में कह दिया कि हम विजेता हो गए और इसलिए ऐसा चीज़ करा जाए, तो ये कहीं भी मान्य नहीं होगी, उसे हटा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, गुरुजी ने बताया कि भाई बहुत से लोग होते हैं समझते हैं कि मैं सीनियर हूँ, कि मेरी तो बुक्स में आ चुकी हैं पोइट्रीज़ या मेरी खुद की बुक है। तो ऐसा नहीं होगा, आप सभी इक्वल हैं, चाहे कोई स्टार्टिंग से हो, चाहे कोई बिल्कुल एंड पर हो, अपनी क्लाइमैक्स पर भी हो, तो हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। अगर कोई ऐसा दावा करता है हमारे रिज़ल्ट आने से पहले कि भाई मैं विनर हूँ, या कोई भी गलत काम करता है जो कि ओनर राइट को भंग करता है, तो आपकी जो एंट्री है वो कैंसिल कर दी जाएगी, और आप आगे किसी भी फ्यूचर में जो हमारे इवेंट होंगे उसमें आप कभी भी कोई भाग नहीं ले पाएंगे। वीडियो को अपलोड करेंगे या अपनी पोस्ट को डालेंगे तो उसमें आप 3 हैशटैग यूज़ करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होंगे। मैं पढ़ देता हूँ। हैशटैग बाबाए कविता शायरी, हैशटैग स्वामी सत्येन जी, हैशटैग सक्षम शायर। और साथ ही साथ जो आपसे भी कहा गया था कि भाई IGTV की वीडियो क्यों ना डालें, तो उसका पर्पज़ ये है कि उस वीडियो में टैग नहीं हो पाता है, जैसे कि सिंपल पोस्ट में हम टैग कर पाते हैं। तो अगर आप उसमें टैग नहीं कर पाएंगे हमें, तो हमें पता नहीं लगेगा कि आपने कौन सी पोस्ट डाली है। उसमें केवल एक मेंशन नाम की चीज़ होती है, और वो जब बहुत सारी एंट्री होती हैं तो वो खो जाती है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप अपलोड करें, चाहे वो लिखित में हो चाहे वीडियो हो, तो वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, वो दिखने में बिल्कुल साफ़ हो। और अगर आपकी वीडियो है तो वो ऑडिबल होनी चाहिए, कि हमें जो आपकी आवाज़ है वो साफ़ आ रही है। ऐसा ना हो पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे। कब से इसे प्रारंभ करोगे? इसे हम प्रारंभ करेंगे गुरुजी आज ही से, 15 जुलाई से, और इसकी एंड डेट होगी 4 अगस्त। तो आपके पास 18 डेज़ हैं, तो आप इसमें अपना पार्टिसिपेट करिए। 18 जब 4 जुलाई हो जाएगी उसके बाद हम एंट्रीज़ क्लोज़ कर देंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रिज़ल्ट कितने दिन में आता है। रिज़ल्ट अभी इसलिए डेट फाइनल नहीं कर रहे क्योंकि एंट्रीज़ पर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ होती हैं तो टाइम लगता है रिज़ल्ट को कंपाइल करने में।
एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि जो भी आप पोस्ट लिखें या अपनी पोस्ट अपलोड करें उसमें प्लेगरिज्म यानी कोई भी चोरी नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी और कवि की उठा ली और आपने डाल दी। साथ ही साथ जो पहले से कवि हैं तो वो अपनी पुरानी वीडियो ना डालें। हो सकता है उनकी कोई पुरानी वीडियो हो सेम संबंधित टॉपिक पर, तो उसे बिल्कुल ना डालें, एक नई तरीके से आप डालें। और अगर आपने ऐसा कुछ किया और हमें पता लग गया, जो कि पता लग जाता है क्योंकि हम इतनी सारी टीम है वो सब इसी पे वर्क करती है कि भाई चेक करने के लिए किसी कोई प्लेगरिज्म तो नहीं है, किसी ने अपनी कोई पुरानी तो नहीं डाली, तो आपकी एंट्री कैंसिल कर दी जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है और 2 इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, बाबा है कविता शायरी और सक्षम शायर, और एक नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, उसके माध्यम से आप कोई भी अपनी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। अगर आप कंफर्टेबल हैं आप कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग्स रहेगी, ऐसा नहीं है आप किसी भी टाइम कर दें, सुबह के 10 से शाम के 8 बजे तक आप इस पर कॉन्टैक्ट करें और पूछ सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो। और इसी सेम नंबर पर आप अपनी पेमेंट की जो भी डिटेल्स हैं वो आप हमें शेयर करेंगे ताकि हम आपकी एंट्री को एक्सेप्ट करें और आपको आगे अपने पेज पर फीचर करें। और आपका मतलब इन्फॉर्मेशन का जैसे कोई फ़ोन वगैरह का वो तो है नहीं इसमें कोई? क्या चीज़? जैसे कोई हो किसी टाइम कर ले फ़ोन नहीं होगी, 11 बजे कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके टाइम है इसमें कि आप सुबह के 10 से शाम के 8 बजे तक करेंगे, उसके बाद आपके फ़ोन का जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि फ़ोन बंद कर दिया था उसके बाद। तो इसी टाइम के बीच में करेंगे तो ही आपकी जो क्वेरी या सवाल है वो सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बस और क्या। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ों को लेके। आप अपनी तैयारी करें, आप इसमें जुड़ें और भी भविष्य में सब चीज़ की जाएंगी। आपको आशीर्वाद करते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।